नमस्कार किसान साथियों। क्या किसान साथियों आपके खेत में भी पीला रतुआ आ चुका है? क्या आपकी गेहूं में भी रस्ट रोग ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है? तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना और हम इसके जो रोग हैं, इसके लक्षण और इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जो भी इसमें हम बताएंगे आपको अच्छे से इसका पता लग सके और किस तरह से आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। हम सारी समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, जिस किसान भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, रतुआ रोग एक तरह का फफूंद रोग होता है जो कि 3 प्रकार का होता है: भूरा, काला और पीला। आमतौर पर देखा जाता है कि जो गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा चांस होते हैं वो है पीले रतवे के। और जी हाँ किसान साथियों, पीला पीला रतवा गेहूं में आने के बाद जो पौधा है उसको बहुत कमजोर बना देता है, जिसकी वजह से जो ईल्ड है, जो गेहूं का झाड़ है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलने वाला है। ये रोग इतना खतरनाक है कि ये बिल्कुल ही खेत में आने के बाद 100% जो फसल है उसको बर्बाद करने की ये ताकत रखता है। ये रोग इतना खतरनाक रोग गेहूं का माना जाता है। तो आज हम इसमें सारा कुछ आपको बताएंगे कि कैसे इसके लक्षण खेत में दिखाई देते हैं और आप किस तरह से लक्षण दिखाई देने के बाद इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले कि इसके जो लक्षण हैं वो खेत में कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपके जो गेहूं का खेत है इसके जो लक्षण आपको सबसे पहले जो गेहूं के पत्ती है उसके ऊपर दिखाई देंगे। तो किसान साथियों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जो गेहूं की पत्ती है उसके ऊपर आपको पीले रंग के छोटे छोटे बारीक धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो ये इसका पहला चरण है, आपके खेत में होने का संकेत है। तो किसान साथियों, आपको सबसे पहले अपने खेत में जो पत्तियां हैं, जो गेहूं के पौधे की पत्तियां हैं, उसके ऊपर जो बिंदी नुमा आपको दिखाई देंगे वो उसका सबसे पहला चरण आपको खेत में दिखाई देगा। और दूसरी बात, जो जो इस स्टेज पर किसान साथी आपको ये दिखाई ना दे तो ये बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको पत्तियों पे धारदारी लाइन की तरह आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद ये और खतरनाक होता चला जाएगा। उसके बाद ये आपको पत्तियों पे पीले रंग की तरह, हल्दी की तरह आपको पत्तियों पर दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप जब इसको हाथ लगा के पत्तियों पे देखोगे तो आपके हाथ में ये लग जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में जो पीला रतुआ है वो फैल चुका है। तो किसान साथियों, ये थे इसके कुछ लक्षण खेत में आपको जो नजर आएंगे। इसका आपको विशेष कर ध्यान देना है। तो आप कोशिश करें कि इसका पहले ही आप अपने खेत में आने से पहले इसकी स्प्रे करा दें, तो आपको बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान साथियों, हर साल उत्तरी भारत में इस रोग की वजह से जो गुणवत्ता और उत्पादन है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो इसका रोग का बहुत नुकसान हमें गेहूं में देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इस रोग को अपनी फसल में आने से पहले ही आप उसमें स्प्रे करवाएं, ताकि इसका कोई आपकी फसल में नुकसान ना हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये रोग आता क्यों है और किस वजह से खेत में पनपता है। तो किसान साथियों, जैसे फरवरी और मार्च में मौसम जो है कई बार बारिश की वजह से, किसान साथियों इसका विशेष कर ध्यान रखें कि आप अपने खेत को अच्छे से चेक करते रहें और इस बीमारी को खेत में आने से पहले ही आप उसमें स्प्रे करवा दें। क्योंकि किसान साथियों, एक बार ये जो रोग खेत में आता है उसके बाद कई बार की हवा चलने शुरू हो जाती है, तो ये जो रोग है हवा के कांटेक्ट में आके सारे खेत में फैलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या, शुरू में ये गोलाकार में आपको बीमारी देखने को मिलेगी, उसके बाद ये खेत में फैलती चली जाती है। तो किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये बीमारी आने के बाद हम इसमें कौन सी स्प्रे करें, जिससे कि जो ये रोग है वो वहीं पर समाप्त हो जाए और जो खेत है अपना सुरक्षित हो जाए। तो चलिए किसान साथियों, हम आपको दवाई के बारे में बता रहे हैं। तो किसान साथियों, इसमें जो हम आपको टेक्निकल बताएंगे, तो किसान साथियों इसमें आप एजोक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जो साल्ट आता है, हम साल्ट की टेक्निकल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये इसमें अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो आप इसकी स्प्रे इसमें 200 ml, बीमारी आने के बाद 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसकी स्प्रे करवानी है। तो किसान साथियों, ये आपको ये दवाई है, ये बीमारी को वहीं रोक देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी, और उसके बाद जो पौधा है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा।
तो किसान साथियों आप इसकी स्प्रे करवा सकते हैं। ये जो टेक्निकल हमने बताया है ये बीमारी आने से पहले भी आप करवा सकते हैं और बीमारी आने के बाद भी इसको करवा सकते हैं। तो किसान साथियों ये बहुत अच्छा टेक्निकल है, इसकी आप स्प्रे करवा सकते हैं।